नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता यादव अपने YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए इस बार मैं लेकर आई हूँ मैकाले का विवरण पत्र 1835। मैं आपको टॉपिक की जानकारी और उसके तथ्यों को समझाने से पहले सबसे पहले यह बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए सीटेट की परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि कमीशन के बारे में हमेशा पूछा ही जाता है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में हो या शॉर्ट क्वेश्चन में हो। 99.9% इसके आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ सीधा टॉपिक पर। तो चलिए शुरू करते हैं मैकाले का विवरण पत्र 1835। तो दोस्तों, मैकाले का विवरण पत्र 1835 के बारे में हम जानने से पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमारा जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो मैकाले के विवरण पत्र की भूमिका के बारे में यदि बात की जाए तो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उस टाइम पर आप सभी को पता है कंपनी का शासन था, तो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक आज्ञा पत्र जारी किया जिसमें कंपनी ने भारतीय शिक्षा के उत्तरदायित्व को मानते हुए आम जनता की शिक्षा पर खर्च करने का निश्चय किया। मतलब कि उन्होंने कहा कि भारतीयों की जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो किसी और का नहीं, वो हमारा ही है। परंतु विचार करने के उपरांत कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। मतलब उन्होंने यह घोषणा तो कर दी कि भारतीयों की शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वह कंपनी का है, लेकिन उन्होंने इसके विषय में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। इसके बाद परिणाम यह हुआ कि हमारा प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का जन्म हो जाता है। तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद आखिर है क्या? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, प्राच्य विवाद की यदि बात की जाए तो प्राच्य विवाद वाले जो मत थे, तो इसके अंतर्गत भाषा का माध्यम अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भारतीय भाषाएं हों, उनका ऐसा मानना था। एच.एस. विल्सन, एच.डी. प्रिंसेस आदि इसके पक्ष में थे। मतलब प्राच्य विवाद के तहत ये माना गया कि मतलब उन लोगों का मानना था कि जो भी शिक्षा दी जाए वो हमारी भारतीय भाषाओं में हो, अरबी में हो, फारसी में हो, संस्कृत में हो आदि इन भाषाओं में बच्चों को शिक्षित किया जाए। लेकिन जब हम पाश्चात्य विवाद की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भाषा का माध्यम यानी जिसके थ्रू बच्चों को शिक्षा दी जाएगी उसका माध्यम माना गया अंग्रेजी, कि भाई हम तो अंग्रेजी में ही शिक्षा देंगे क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि अंग्रेजों ने अंग्रेजी को ही सबसे ज्यादा महत्वता दी। और पाश्चात्य विवाद के अंतर्गत राजा राम मोहन रॉय, मैकाले और लॉर्ड बेंटिंग आदि इसके पक्षधर थे। अब क्या होता है, जब ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद होता है तो क्या होता है कि मैकाले का आगमन होता है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले भारत में आते हैं। तो 10 जून 1834 को शिक्षा शास्त्री लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के सदस्य के रूप में भारत आए तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब मैकाले के समक्ष मुद्दे क्या क्या थे कि भाई मैकाले अगर इन मुद्दों के बारे में अगर आ रहा है तो उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। तो मैकाले के समक्ष जो मुद्दे थे उनके बारे में विचार करें तो मुख्य रूप से 3 मुद्दे थे। पहला, 1 लाख की राशि को खर्च किस प्रकार किया जाएगा। मतलब 1 लाख रुपए सरकार के बजट में से आम जनता की शिक्षा पर वहन किया जाना निश्चित किया गया। अब निश्चित किया गया तो उसको कहां कहां और किस रूप में खर्च किया जाएगा उसके बारे में भी जानना और उसकी व्याख्या करना
बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैकाले के समक्ष एक यह बिंदु था। दूसरा, साहित्य शब्द की व्याख्या करना, और तीसरा, भारतीय विद्वानों की व्याख्या करना। तो 2 जनवरी 1835 को मैकाले ने अपना सुप्रसिद्ध विवरण पत्र गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया। वह कहते हैं कि साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, ना कि भारतीय साहित्य से। फिर वो कहते हैं कि भारतीय साहित्य का जो मुकाबला है वो अंग्रेजी साहित्य से है ही नहीं। भारतीय साहित्य का उपहास करते हुए वह बोलते हैं कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एकमात्र अलमारी भारत और अरबी के पूरे साहित्य के बराबर होगी। मतलब इतना बड़ा वो उपहास उड़ाते हैं भारतीय साहित्य का। आगे वे कहते हैं, खासतौर पे संस्कृत साहित्य पर वह प्रहार करते हुए कहते हैं, क्या हम ऐसे साहित्य विज्ञान को पढ़ाएंगे जो अत्यंत निम्न कोटि का हो, जबकि हम सत्यपूर्ण इतिहास का ज्ञान करा सकते हैं, तथा क्या हम ऐसे चिकित्सा सहायता का ज्ञान कराएंगे जिन पर हमारे अंग्रेजी पशु चिकित्सकों को भी लज्जा आ जाए? ज्योतिष ऐसा कि जिस पर स्कूल की अंग्रेजी छात्राएं हंस पड़े, इतिहास ऐसा कि जिसमें 77 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है, भूगोल ऐसा कि जिसमें शीरे और मक्खन का वर्णन है। मतलब भारतीय साहित्य का उन्होंने पूरी तरीके से मजाक ही उड़ा दिया। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए ही होनी चाहिए, इसके लिए मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत दिया। मतलब इसको छनाई का सिद्धांत भी कहा जाता है। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि निस्यंदन सिद्धांत आखिर था क्या। निस्यंदन सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा गया कि जो उच्च वर्ग है उनको शिक्षा दो और उनसे शिक्षा छन छन कर निम्न वर्ग तक स्वतः पहुंच जाएगी, ऐसा उसका मानना था। भारतीय भाषाओं के विषय में लिखा कि यह ऐसी अविकसित और गंवारू है, जब तक इन्हें किसी विदेशी भाषा से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उसमें सरलता से किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद तक नहीं किया जा सकता। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ाकर लिखा। भारतीय विद्वानों से उनका तात्पर्य उस विद्वान से था जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं से प्रेरित हो। यानी सीधा सीधा कहा जाए कि अंग्रेजी जो कवि थे उनसे प्रेरित होने चाहिए भारतीय कवि, अन्यथा वो कवि कहलाने लायक नहीं है, ऐसा था मैकाले का मानना। मैकाले के तर्क की बात करें तो तर्क देते हैं कि अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीय जनता की गहन रुचि है। अंग्रेजी व्यापार की भाषा बन पाने में भी अग्रणी है। अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा है और भारतीय उच्च वर्ग इसका प्रयोग करता है। भारतीयों को अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है तथा यह हमारा परम कर्तव्य है। जिस प्रकार इंग्लैंड का पुनरुत्थान यूनानी व लैटिन भाषा से हुआ, ठीक उसी प्रकार भारत का पुनरुत्थान अंग्रेजी भाषा से होगा। मतलब पूरा अंग्रेजी की प्रशंसा करते हुए भारतीयों का उद्धार करने वाली भाषा उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी को ही माना। फिर 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब मैकाले का भारतीय शिक्षा में योगदान को हम लाभ के रूप में भी एक तरीके से पॉइंट लिख सकते हैं अगर हमारा क्वेश्चन में गुण और दोष के बारे में आता है। तो धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई। मतलब कि जब भी शिक्षा की बात हुई तो उन्होंने धर्म को अलग कर दिया। तो एक तरीके से ये बेनिफिट हुआ कि धर्म को अलग करके शिक्षा के बारे में सोचा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद को तर्क द्वारा स्पष्ट किया। मतलब इन्होंने कोई भी चीज हवा में नहीं बताई, जो भी बोला उसका साथ साथ इन्होंने तर्क दिया। जो एक टाइम पर प्राच्य और पाश्चात्य विवाद बना हुआ था उसके बारे में किसी ने पहली बार आकर खुलकर उसकी व्याख्या करी, वो भी तर्कों के साथ। भारतीय जनता को पाश्चात्य सभ्यता व ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिला। तो हाँ, ये भी था कि मतलब भारत की जो जनता थी उनको पाश्चात्य संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान आदि को समझने और सीखने का मौका मिला। लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ
दोष भी थे। तो मैकाले के विवरण पत्र के दोष, तो भारतीय अस्मिता को चोट पहुंचाई, सबसे बड़ी बात कि इन्होंने भारतीय अस्मिता को जगह जगह पर चोट पहुंचाई, वहां उनके साहित्य के बारे में, उनको धर्म के बारे में, उनके डॉक्टर, चिकित्सा आदि सब को लेकर, भूगोल को लेकर इन्होंने चोट पहुंचाई, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। भारतीय साहित्य की आलोचना व निंदा करना, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। भारतीय भाषा पर प्रहार, तो इन्होंने भारतीयों को ही शिक्षा देनी है, लेकिन भारतीयों की ही भाषा पर इन्होंने प्रहार कर दिया। एक तरीके से वो अंग्रेजी की ही ब्रांडिंग करने पे तुले हुए थे। केवल उच्च वर्ग को ही शिक्षा देना, ये इनकी सबसे बड़ी खामी थी मैकाले के विवरण पत्र की, कि इन्होंने निस्यंदन सिद्धांत को अपनाया कि उच्च वर्ग को शिक्षा दो, निम्न वर्ग अपने आप ही शिक्षित हो जाएगा। तो ये इनकी मतलब फिलॉसफी थी जो कि सही नहीं मानी गई शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये था मैकाले का विवरण पत्र 1835। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो मैं आपको इस विवरण पत्र से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यदि परीक्षा में यह प्रश्न आता है तो आशा करती हूँ आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। इस नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को जानकारी मिलती रहे। और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।